नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बदलैन जमीन क्या होता है और बदलैन कराने की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं बदलैन जमीन की, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सोचा कि जरूरी है इस पर वीडियो बनाना, तो मैं आज ये बना रहा हूँ। दोस्तों, बदलैन जमीन क्या होता है उसको पहले समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से जमीन की अदला बदली करते हैं, मतलब एक हम हैं और कोई अन्य दूसरा व्यक्ति है जिनके पास जमीन है और मेरे पास भी जमीन है, तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे से जमीन की अदला बदली करें। तो अदला बदली ये होता है और इसी को बदलैन कहा जाता है। लेकिन पहले लोग जो है क्या करते थे कि इसे मौखिक रूप से ही कर लिया करते थे, मतलब कि मुंह से बोल दिया कि हाँ, ये जमीन मेरा आप ले लो और आप अपना जमीन मुझे दे दो। तो ये मौखिक रूप से होता था और जमीन अदला बदली कर लेते थे, तो इसे मौखिक बदलैन कहा जाता था। लेकिन वहीं पर जब विवाद इस तरह से बढ़ने लगा, मौखिक बदलैन में अधिकतर जो है विवाद उत्पन्न हो ही जाती थी। तो अब अभी के समय में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, तो लिखित जो होता है वह एकदम सही होता है। तो लिखित करवा लेना बेहतर होता है मौखिक से। इसलिए पहले मौखिक बदलैन हुआ करता था और अब जो है लिखित होता है। अब कोई भी व्यक्ति कुछ करते हैं तो लिखित करते हैं, क्योंकि उनके पास एविडेंस होता है और कानून उसके साथ होता है। क्योंकि मौखिक की अब कोई बात नहीं रह जाती, विवाद का जड़ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि यदि कोई भी काम कराते हैं तो लिखित में करवाएं, बेहतर होगा। अब चलिए, विवाद की बात जो होती है बदलैन में वो तो हम समझ गए, मौखिक में होती है। अब देखिए कि बदलैन लिखित रूप से यदि हम जमीन की अदला बदली करवाते हैं तो वह भी बदलैन है, उसे लिखित बदलैन हम बोलते हैं। हालांकि बदलैन ही बोलते हैं, लेकिन वो लिखित रूप में हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो बदलैन की बात है। आगे चलते हैं कि बदलैन की प्रक्रिया क्या होती है। बदलैन में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज मैटर करता है, उसको समझना है। तो दोस्तों, बदलैन में जो है सबसे पहले जो रकबा होता है, मतलब जो क्षेत्रफल होता है, उसमें 25% का अंतर होना चाहिए, उससे ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब यदि हम किसी से बदलैन कर रहे हैं तो मेरे पास 4 कट्ठा जमीन है और जो सामने वाला व्यक्ति है उनके पास 5 कट्ठा जमीन है, तो हम दोनों बदलैन करने के लिए रकबा के तहत ठीक है, मतलब क्षेत्रफल जो है हमारा हम दोनों का वो 25% के अंतर में है, तो हम बदलैन कर सकते हैं। तो पहली ये प्रक्रिया है। दूसरी बात है जमीन की किस्म, जमीन किस कैटेगरी की है। मतलब यदि मेरा जमीन निवास का है और सामने वाला का भी निवास का ही जमीन है, तो हम अदला बदली मतलब बदलैन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा जमीन निवास का है और उसका खेतिहर जमीन है तो हम बदलैन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर मेरा जमीन निवास का है तो सामने वाला का भी निवास का ही जमीन होगा, तो हम बदलैन करेंगे। मेरा खेतिहर जमीन है तो उनका भी खेतिहर है तो बदलैन कर सकते हैं। मेरा बंजर जमीन है, उनका बंजर जमीन है तो बदलैन कर सकते हैं। रोड साइड मेरा जमीन है, रोड साइड उनका जमीन है, तो हम बदलैन कर सकते हैं। तो ये हो गई जमीन की किस्म की बात। पहला क्या था, क्षेत्रफल यानी रकबा।
उसमें 25% का अंतर होना चाहिए। दूसरा जो है वह जमीन की किस्म। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि सर्किल रेट। जो सर्किल रेट होता है, सरकारी जमीन की जो दर है, रेट है, वो उसमें जो है 10% का अंतर होना चाहिए, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मेरा 10 लाख कट्ठा का जमीन है, ठीक है, और जो सामने वाला व्यक्ति है जिनसे हम बदलाव करेंगे उनका जो है 9 लाख कट्ठा का जमीन है। तो हो सकता है कि 11 लाख का भी कट्ठा का जमीन हो, तो ये इतना अंतर चलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 लाख कट्ठा का मेरा जमीन है और किसी के सामने वाला व्यक्ति का जिससे हम बदलाव कर रहे हैं उनका 2 लाख 3 लाख रुपए कट्ठा का जमीन है, तो ऐसी परिस्थिति में बदलाव नहीं कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मेरा 10 लाख कट्ठा का है और सामने वाले व्यक्ति का जो है 20 लाख या 30 लाख रुपए कट्ठा का जमीन है, तो ऐसी परिस्थिति में भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये मुख्य 3 बातें हैं, तीनों को ध्यान में रखना है। पहला जो हम बताएं अभी आपको कि रकबा मतलब क्षेत्रफल में 25% का अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जमीन की किस्म वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि जो सर्किल रेट होता है उसमें 10% का ही अंतर होना चाहिए। तो इस तरह से सारे क्राइटेरिया को अच्छे तरह से फुलफिल कर पाते हैं, तब हम जमीन को बदलाव कर सकते हैं, मतलब अदला बदली कर सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े तो क्या करना है, तो हम बदलाव कर रहे हैं तो मेरा जमीन का कागजात कंप्लीट होना चाहिए। यदि मान लीजिए खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए, केवालगी जमीन है तो केवाला होना चाहिए, साथ ही करंट लगान रसीद होना चाहिए, उस जमीन पर दखल कब्जा होना चाहिए, और उसी तरह सामने वाले व्यक्ति जिनसे बदलाव कर रहे हैं उनका भी कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे पेपर हैं। तो फिर आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएं और वहां पर साथ में उन कागजात के साथ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उनको भर सकते हैं, और 2 गवाह, एक पहचान करता, दोनों तरफ से ये लगेगा, ठीक है। तो इतना आदमी के साथ आप जाएं रजिस्ट्री ऑफिस में और वहां आप आवेदन देंगे बदलाव को लेकर। जब वहां आवेदन चला जाएगा तब फिर आपको एक समय देकर आपके पास जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस से व्यक्ति, और वे अपने स्तर से जो है वेरिफिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उस जमीन की कि उसका जो है सर्किल रेट सही है कि नहीं है, जमीन की किस्म क्या है नहीं है, साथ ही जो रकबा है वो सारा सब कुछ वो अपने स्तर से अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तब आप दोनों व्यक्ति को जाना है रजिस्ट्री ऑफिस और वहां पर जो है आप बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर वहां पर जो है आप जब बदलाव की प्रक्रिया को करेंगे तो उस समय कोई विशेष चार्ज आपसे नहीं लगता है, उसमें आपसे स्टाम्प ड्यूटी लगेगा और जो छोटा मोटा खर्च होता है वो लगेगा। जिस तरह से रजिस्ट्री में खर्च लगता है उस तरह से आपको खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से आप बदलाव करवा सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया को मैं बता दिया हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि अभी के समय में बदलाव मौखिक रूप से ना करें। बदलाव जब भी कराएं तो लिखित रूप से करवाएं, जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बदलाव क्या है और बदलाव की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।